हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और सबसे पहले इसे किसने मनाया था। भक्त प्रहलाद के पितामह है राजा बलि। राजा बलि वैसे तो राक्षस कुल के थे, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त थे और दान करने में तो वो सबसे ज़्यादा माहिर थे। बिना दान किए वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। उनके दरवाजे से कोई भी अगर याचक आ गया उनके दरवाजे पे, तो बिना लिए उसको वापस नहीं जाने देते थे। जो भी याचक आता वो अगर भूमि मांगता तो भूमि, गौ, हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात जो भी वो मांग लेता, राजा बलि उसे वो तुरंत दे देते थे और बिना दान किए वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु हैं गुरु बृहस्पति देव। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि राजा को हमें इंद्रलोक दिलाना है, ताकि गुरु बृहस्पति की तरह मेरा भी मान सम्मान हो और लोग मेरी पूजा करें। ऐसा सोचकर राजा बलि के साथ मिलकर के गुरु शुक्राचार्य एक अनुष्ठान में लग गए और उस अनुष्ठान का नियम था कि जब तक वो अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता तब तक उस स्थान को छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। अब जब ये बात भगवान को पता चली कि राजा बलि और शुक्राचार्य जी मिलकर के इंद्रलोक में राज्य करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा मेरे देवताओं को कष्ट होगा। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान वामन का अवतार लेकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए और राजा बलि से भिक्षा की याचना करने लगे। उस समय राजा बलि अनुष्ठान में लगे हुए थे। बार बार कहने पे भी जब राजा बलि नहीं आए तो भगवान उन्हें सुनाकर बोले, मैंने सुना था कि कोई यहाँ बड़ा दानी इंसान रहता है, उसके दरवाजे से कोई भी खाली नहीं लौटता, लेकिन आज एक ब्राह्मण खाली जा रहा है यहाँ से बिना कुछ लिए हुए। जब राजा बलि ने ये सब सुना तो वो तुरंत उठ के खड़ा हो गया और बाहर आया। राजा बलि के साथ साथ शुक्राचार्य जी भी आ गए। जब शुक्राचार्य जी ने उस बामन को देखा तो वो समझ गए ये तो स्वयं नारायण आए हैं। उन्होंने राजा बलि को कुछ भी देने के लिए मना किया कि इसे कुछ भी मत देना, ये छल करने के लिए भगवान नारायण तुम्हारे द्वार पे आए हैं। पर राजा बलि नहीं माना। उसने कहा अगर नारायण ही मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आए हैं तो मैं उन्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं? जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है वो आज हमारे द्वार पर आए हैं। तो राजा बलि ने संकल्प किया कि आप जो मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। आपको क्या चाहिए बामन देव? तो बामन भगवान बोले कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि बोले सिर्फ 3 पग भूमि? उन्हें लग रहा था कि इतना छोटा छोटा तो पैर है, इतने में क्या ही 3 पग भूमि ये लेंगे। गुरुदेव बेकार ही नाराज हो रहे थे। राजा बलि ने जैसे ही 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया, भगवान तो अपने विराट रूप में आ गए। 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिया ठाकुर जी ने। तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। ठाकुर जी ने पूछा, राजा बलि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने अपना सिर आगे झुका दिया और बोले, तीसरा पग आप यहाँ रख दीजिए प्रभु। जैसे ही बलि ने भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो गए और राजा को पाताल लोक का राजा बना दिया। बामन भगवान राजा बलि के दान से और उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांगो। तो राजा बलि बोले कि जो मैं मांगूंगा क्या आप देंगे मुझे? तो भगवान बोले बिल्कुल दूंगा। तो राजा बलि ने कहा कि मैं जब भी अपने महल से, पाताल लोक के महल में जब भी मैं बाहर निकलूं या अंदर प्रवेश करूं, कहीं भी जाऊं, आपके दर्शन मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दें। यानी कि आप हर समय मेरे नजरों के सामने रहो। सबसे पहले मैं उठूं तो आप ही को देखूं। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, सीधे सीधे बोलो कि तुम मुझे द्वारपाल बनाना चाहते हो। तो राजा बलि बोले, आप जो समझ लीजिए प्रभु। अब तो भगवान राजा बलि के द्वार पे द्वारपाल बनकर रहने लगे। इधर लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हो गई। ठाकुर जी आ नहीं रहे हैं, कहाँ रह गए? बैकुंठ ही वापस नहीं आ रहे हैं। बामन का रूप बना के गए थे और अभी तक लौट के नहीं आए।
लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई और परेशान होकर के वो भी बलि के घर द्वार पहुंच गईं। वहां जाकर उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु अपने बैकुंठ चलिए। तो ठाकुर जी बोले, अब मैं बैकुंठ नहीं जा सकता यहाँ से, अहम भक्ति पराधीनम। ठाकुर जी बोले, पूरा विश्व मेरे अधीन है, पर मैं तो अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। यदि मैंने अपने भक्तों को वचन दे दिया तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी जी बोली कि अब आप बैकुंठ नहीं जाएंगे? तो भगवान बोले, नहीं चलूंगा, जब तक कि राजा बलि नहीं कहेंगे तब तक मैं कहीं नहीं जा सकता। अब तो लक्ष्मी जी बड़ी परेशान हो गई कि क्या किया जाए। लक्ष्मी जी ने एक योजना बनाई और एक गरीब दीन दुखी कन्या बनकर के राजा के महल में पहुंची। राजा ने जब एक कन्या को देखा और परेशान हुए देखा तो राजा बलि पूछे, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आई हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब लक्ष्मी जी बोली, मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है कि जहाँ मैं जा सकूं। लेकिन जब से मैंने आपके दान की और आपके भक्ति की चर्चा सुनी है, तब से मैंने आपको ही अपना भाई मान लिया है। राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ कि आपने मुझे अपना भाई माना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो लक्ष्मी जी बोली कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का ये संबंध हमेशा के लिए हो जाए तो अच्छा होगा। तो राजा बलि बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, हमेशा के लिए ही ये संबंध रहेगा भाई बहन का। तो लक्ष्मी जी बोली कि मेरी रक्षा की जिम्मेदारी आप लो और आपकी रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बलि ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हम आपके हाथ में एक सूत्र बांध देते हैं, जिससे आपको मेरी रक्षा की याद बनी रहेगी और उस सूत्र को देखकर आपको मेरी भी याद बनी रहेगी, आप मुझे भूलेंगे नहीं। और उस सूत्र के बदले आप मुझे कुछ उपहार दे देना, ताकि मैं उस उपहार को देख करके आपका स्मरण करती रहूं कि मेरा भाई है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपकी उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहूं कि आपका मंगल हो और आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें, आपका कोई बाल बांका भी ना कर सके, ऐसी प्रार्थना मैं भगवान से करती रहूंगी। तो राजा बलि बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, लो मेरी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दो। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा और सूत्र बांधकर बोली, अब आप मेरा उपहार मुझे दे दो। तो बलि ने कहा, क्या उपहार चाहिए मेरी बहन को? तो लक्ष्मी जी बोली, ये जो तुम्हारा द्वारपाल है ना, इससे मेरा ब्याह करा दो। बलि बोले, अरे वो द्वारपाल नहीं है, स्वयं जगदीश हैं, परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म साक्षात नारायण है वो तो मेरी भक्ति से रीझ करके यहाँ द्वारपाल बने हुए हैं। उधर ठाकुर जी भी बार बार देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या वार्तालाप हो रही है, लक्ष्मी जी आज मुझे यहाँ से ले जाएंगी या नहीं। ठाकुर जी बेचारे वहीं खड़े खड़े सब देख रहे हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, भैया वही मांगा है तो वही चाहिए, मुझे आप वही उसी से मेरा ब्याह करा दो। बलि बोले, ये तो असंभव है, वो नारायण है और उनका ब्याह केवल पराम्बा जगदम्बा माँ लक्ष्मी से ही होता है, वो किसी और को वरण नहीं करते। बार बार लक्ष्मी जी के कहने पर जब बलि नहीं माने तो वो कन्या लक्ष्मी के रूप में ही प्रकट हो गई और बोली, भैया मैं लक्ष्मी ही हूँ, मैं अपने स्वामी को लेने के लिए यहाँ आई हूँ। राजा बलि ने जब लक्ष्मी जी को देखा तो बोले, आप साक्षात लक्ष्मी मेरे द्वार पे आई हैं और आपने मेरे हाथों में रक्षा सूत्र बांधा है, मैं तो धन्य हो गया। तो लक्ष्मी जी बोली, भैया मैंने आपको सदा के लिए अपना भाई माना है और मैं हमेशा के लिए आपकी बहन रहूंगी और आपके मंगल कामना के लिए सदैव भगवान से प्रार्थना करती रहूंगी। अब कृपा करके मेरे प्राणनाथ को मुझे लौटा दो। तब राजा बलि बोले, ऐसे कैसे नारायण को दे दूं, अब तो भाई का भी फर्ज निभाऊंगा ना।
और राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी का विवाह नारायण से करवा दिया और कन्यादान करके भगवान को विदा किया। तब से ये प्रथा है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और सभी भाइयों को बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाइयों की खुशियों और उनकी उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। जिसकी बहन स्वयं लक्ष्मी हो, वहाँ अन्न धन की और किसी चीज़ की क्या कमी हो सकती है। ऐसे ही भाइयों को अपनी बहन को हमेशा लक्ष्मी रूप में ही देखना चाहिए और लक्ष्मी की तरह मान सम्मान और आदर करना चाहिए। जब भी बहनों से आप राखी बंधवाएं, बहनों को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। बहनें हमेशा अपने भाइयों के मंगल कामना और उनकी उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं। बहनों की रक्षा सूत्र को कम ना आके, इसमें बड़ी ताकत होती है अपने भाइयों को बुलंदी पर पहुंचाने की। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखा आपने लक्ष्मी जी ने कैसे अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अमर कर दिया। राजा बलि अमर हैं और आज भी पाताल के राजा हैं। बहनों को भी अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र ही बांधना चाहिए, काले धागे का प्रयोग ना करें। और जो माथे पे हम रोली का टीका लगाते हैं और अक्षत भी साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और काले टूटे मोती और प्लास्टिक की राखी ना बांधें। कोशिश करें कि भगवान की फोटो वाली भी राखी अपने भाई की कलाई पे नहीं बांधें। राखी हमेशा लाल, पीली, नारंगी या हरे रंग की ही लें। इससे भाई की उन्नति और उनकी जिंदगी में खुशियां बनी रहती हैं। हरे कृष्णा।